अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 5 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मंशूर और नज़रिए पर डट जाने का जो मामला रवा रखा है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जिन्होंने रवा नहीं रखना था उन्होंने नहीं रखना। जिन्होंने तमाचा रसीद करना था उन्होंने तमाचा रसीद कर दिया है। किसके मुंह के ऊपर रसीद कर दिया है, किस तरह से रसीद कर दिया है? पहले मैंडेट चोरी करके रसीद किया, फिर बात ना मानकर रसीद किया, फिर 8 फरवरी 2024 करके, फिर 4 अक्टूबर, फिर 26 नवंबर, और अब मुआश के ऊपर, मुआश के मुंह पर जोरदार तमाचा। इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अब इनिंग्स किसकी खत्म हो चुकी है? पहले तो कहते थे ना कि वो अपनी नई इनिंग खेल रहा है, वो अपने नए तरीके से एंटर हो रहा है, वो अब खामोशी की फजा कायम किए हुए है, वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किए हुए है। अब उसकी इनिंग कैसे खत्म हो गई है, ये किसने कह दिया है? और फिर जिन्होंने अपने टाउट भोंपो सहाफियों के जरिए भड़कती खड़कती चनकती चड़कती खबरें इंडक्ट की नेशनल मीडिया के ऊपर, और वो सब कुछ करते रहे, उसके बाद अब वो अपनी बातों से मुकरते हुए दिखाई देते हैं। वो कौन है, किस तरह मुकर रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा बड़े तफसील के साथ। जो चपत और तमाचे रसीद हुए हैं खास तौर के ऊपर उनके मुंह के ऊपर, जो समझते हैं कि हम जो करते रहेंगे कोई पूछेगा नहीं और जिस तरह चलता रहेगा उसी तरह चलता रहेगा, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहाँ एक बुनियाद के ऊपर 9 मुहर्रमुल हराम के फ्यूज़ और बरक़ात को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ नहीं कर सकते तो गलत को गलत कहिए, और उन्हीं के फरमान के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। 21 तोपों वाला थू कीजिएगा ताकि वो एहतजाज पहुंच सके। जनाब, सबसे पहली और टॉप लीड, इसे कहते हैं जोरदार तमाचा या चपत रसीद करना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इनकी तनख्वाहों में 600% इजाफे की समरी मंजूर हुई। फिर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक हुक्म लिया गया, नोटिस लिया गया और फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई। अब क्या हुआ है, ज़रा डिटेल सुनिएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को 20-20 लाख रुपए तनख्वाह मिलना शुरू हो गई है, यानी उनकी सैलरी जो है वो 20-20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलना शुरू हो गई है, और वो भी पिछली तारीखों से 6 माह की इजाफी तनख्वाह एक साथ जारी की गई है। सीधा सीधा कहते कि स्पीकर साहब ने पैसा नहीं बड़ी लोड़ सी, उन्होंने कट्ठे दे दिया 1-1.5 करोड़ रुपया। यानी आप हद हो गई है बेशर्मी, बेगैरती और ढिठाई की कि मुल्क का वज़ीर आज़म जैसा कैसा भी है उसके ऊपर नोटिस लेता है, वो नोटिस भी किसी खाते में नहीं है। वो कहते हैं, इसे कहते हैं माली बेराह रवी। ये ख्वाजा आसिफ साहब के जुमले थे, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो इतने बेशरम और ढीठ हैं कि अवाम की 6% तनख्वाह बढ़ाते हैं, उसके ऊपर वावेला करते हैं कि मौजें लग गई हैं, और अपनी 600%, बल्कि अब तो ये कानून के अंदर भी ये शिक डाल दी गई है कि जितनी जरूरत हो उतनी बढ़ा लें। ये क्या तरीका है यार? इसे कहते हैं अवाम के 25 करोड़ अवाम के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा रसीद करना, चपेड़े मारते रहना और उसके बाद कहना ये तो हमारा राइट था, ये तो हमारा इस्तेहकाक था। जनाब, स्पीकर साहब ने कहा था मेरा तनख्वाह के इजाफे से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, तनख्वाह लेने से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। तनख्वाह भी इनके फरिश्ते लेते होंगे महकमा मरीख के अंदर, ये तनख्वाह थोड़ी लेते होंगे। वैसे इन जितनी बड़ी बड़ी तोंदों और बड़े बड़े गंज वाले लोगों को तनख्वाहों की जरूरत होती है, जो अपने हलकों से इतने बड़े बड़े मामलात करके अंदर आए हुए हों। मैं तो नहीं समझता कि ऐसे लोगों को तनख्वाहों की जरूरत होती है। बहरहाल इनको होगी तो फिर ऐसा ही है। जनाब, एक जुनैद अकबर साहब ने एक नवा कट्टा खोल दिया। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सर धुना, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया जुनैद अकबर साहब ने, लेकिन उन्होंने खोला जरूर है। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने हमें इमरान खान के बगैर हुकूमत बनाने दी और कर भी रहे हैं। मरीम नवाज ने भी अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात कराने की कोशिश की। मरीम नवाज ने अली अमीन गंडापुर की
इमरान खान साहब से मुलाकात कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। आपको लगता है ऐसा? मैं इसको एक और पब्लिसिटी और डैमेज कंट्रोल स्टंट कहूंगा, इसे मैं बकवासुल लुगात कहूंगा और कुछ नहीं है। मतलब ये वो इंतहा की बात है जिसको कोई समझना चाहे तो बहुत आसानी से, बड़ी जल्दी से समझ सकता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है अपने बयानिए के ज़रिए, डैमेज कंट्रोल के ज़रिए, गुफ्तार के ज़रिए। मतलब यार आप क्या समझते हैं? पब्लिक किस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि असल कहानी क्या है। यानी इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो अपेरेंट टकटू है वो सिर्फ बातों की है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? और मरीम नवाज शरीफ साहबा अगर कहें और उनकी बात ना मानी जाए, उनका सूबा है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मेरी तो अच्छा, मैं बल्कि पब्लिक पोल कर लगता हूँ। आपको लगता है कि ये जो जुनैद अकबर साहब बात कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ये बात करके ही अपनी पार्टी के कंडक्ट को डैमेज नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा या नहीं लगता? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मरीम नवाज की बात टाली जा सकती है, आपको लगता है ऐसा नहीं लगता? जरूर कमेंट कीजिएगा। जनाब अली मोहम्मद खान साहब फरमाते हैं ये नहीं हो सकता कि इमरान खान 700 दिनों से जेल में हो, उनकी इजाजत ना हो और हम बाहर मुज़ाकरात शुरू कर दें। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो इमरान खान को एतमाद में लेकर ही हो सकते हैं। यानी ये वाला मुद्दा भी खान साहब के ऊपर डाल दिया गया है कि जो भी बाहर मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है सियासी जमातों से चाहे क्यों ना हो, वो मुज़ाकरात जो है इमरान खान की कंसेंट से हो रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की कंसेंट से मुज़ाकरात की बात हो रही है जो सियासी जमातों के साथ होने? कोट लखपत जेल के अंदर जो एक बयानिया मुख्तलिफ टो किया गया है वहाँ से, आपको लगता है ऐसा? मुझे तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मैं राना सनाउल्लाह साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं अगर मैं हद में रहकर सच्ची बात करूं और अगर हद से तजावुज़ किया तो अपना नुकसान करूंगा। हमने जो सब इदारों की माँ है यानी पार्लियामेंट, उसको ठीक नहीं चलाया, लेकिन इसमें सारा कसूर हमारा नहीं है, बाकी कुव्वतों का भी है। ये कौन कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बेनिफिशरी सिस्टम के आप हैं। अगर मेरी अब्डक्शन होती है और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून होते हैं और इनको मायूब नहीं लगता तो कहीं से भी हुई है, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर है, तो मेरे ख्याल में आप उतना ही जिम्मेदार हैं जितना अबडक्ट करने वालों ने ये मामला उठाया। इसी तरह से बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात की बात करके सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश करती है। जनवरी में एक तरफ ये हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी तरफ साहिबजादा हामिद रजा के घर पर छापे मारे जा रहे थे। तो ये फिर समझे ना कि मामला क्या है, ये समझना चाहिए आपको कि मामला क्या है जनाब। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज की तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इधर 10%, उधर 20-20 लाख तनख्वाहें। सही है, ये सही चपेट रसीद हुई है। इतलाक 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह पर किया जाएगा। अच्छा, हमारे दोस्त हैं शाकिर महमूद अवान, उन्होंने कोट लखपत जेल से खबर दी है कि कोट लखपत जेल में ट्रायल कवरेज पर पाबंदी लग गई है। जेल ट्रायल को अभी मिलिट्री कोर्ट्स की तर्ज पर चलाया जा रहा है। हमें इस हद तक हरासा किया गया कि जेल में कवरेज के लिए आते हो, ऐसा ना हो कि वापस ही ना जा सको। यानी ये तक कह दिया गया है। अब ये वहाँ का कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कोई बड़ी चीज़ हुई है। नजम सेठी साहब का कमेंट में पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं कि इमरान खान से नवाज शरीफ की जेल में होने वाली, ये जो वही लास्ट इनिंग वाली बात है ना, इसको जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान से नवाज शरीफ की जेल में मिलने वाली बात नून लीग वाले ही फैला रहे हैं, नून लीग वाले फैला रहे हैं। आगे फिर मैं कुछ और शेयर करने लगा हूं, गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं? इमरान खान से नवाज शरीफ की जेल में मिलने वाली बात नून लीग वाले फैला रहे हैं। वो समझते हैं मियाँ साहब सियासत से आउट हो चुके हैं तो उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए, लेकिन मियाँ साहब को इस बात का एहसास हो गया है, उन्होंने आखिरी इनिंग्स अब खेल ली है, अब इस बात को आप भूल जाएं। अच्छा, अब कौन ये बात फैला रहा है? इसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब का एक कॉमेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, जो इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं नवाज शरीफ जाने को तैयार नहीं, सारी कहानी मानी बेमानी लग़्व और इसमें कोई वजन नहीं है। जो भी कहते हैं कि अडियाला में मिलना चाहते हैं इमरान खान से, ना मियाँ साहब ना ही पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा है, ना ऐसी कोई बात ज़ेर गौर है और ना ऐसा कोई प्रोग्राम बना है। आखिर वो जाएं तो क्यों जाएं? फिर अगले कमेंट में वो कहते हैं कि क्या मुल्क नहीं चल रहा? क्या मुल्क की इकॉनमी इमरान खान के बगैर डूब रही है? क्या इमरान खान की वजह से हमारे बैरूनी ताल्लुकात ख़राब हो गए? क्या हम भारत से जंग हार गए? इमरान खान की मौजूदा पॉलिटिकल हालात में कोई जगह नहीं है और वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। वो सराइकी में एक मिसाल है कि बेहया दी भाजी विटीज पई है, यानी कि वो बेहया शख्स का जो है ना सालन गिर गया तो उसने कहा कि उठा के रुखी खा लूँगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो जिसको शर्म नहीं है ना, उसको शर्म नहीं आनी।
یعنی آپ اخلاقی طور پر بھی یہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے ظلم جبر زیادتی کے ساتھ مینڈیٹ کو چوری کیا، اور اب اسی شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو سب کچھ چل رہا ہے۔ بھائی چل تو دنیا کسی کے بغیر بھی سکتی ہے، بھائی چل سکتی ہے نا، تو پھر اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اخلاقی طور پر آپ یہ گرتے ہیں جتنا، اس کا فرق جو ہے وہ صدیوں میں پڑتا ہے۔ یزید نے وقتی طور پر شاید کوئی فائدہ اٹھا لیا ہوگا، لیکن یزید تھا، حسین ہے، آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ اٹھا لیں فائدہ، لیکن نام کس کا رہے گا یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ تو یہ میں نے ان کی ایک بات کرنی تھی شیئر، وہ آپ کے ساتھ میں نے کر دی۔ بینش سلیم، ویسے تو عام ٹی وی چینلز میں 1,00,000 1,50,000 بہت زیادہ میکسیمم پیسے مل جاتے، تو یہ ہماری دوست ہیں، یہ وہ کمیٹیوں والی ہماری دوست کہلاتی تھی اپنے دور میں، اب 8-10 لاکھ کی شاید اتنے کی نوکری مل گئی ہوگی، تو اس کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے۔ انہوں نے بڑا ہی ریشسٹ قسم کا، ریشزم پر مبنی قسم کا کامنٹ ایک کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں ذہنی شعور نہیں ہے۔ ذہنی شعور پنجاب کے لوگوں میں ہے، تمام پنجابیوں میں ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ چھینتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، بے غیرتی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بے شرمی کرتے ہیں، اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، ریشزم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی کے لوگ باشعور نہیں ہیں۔ بھائی ان سے زیادہ باشعور کون ہوگا؟ وہ اتنے باشعور ہے کہ 26 نومبر کو اپنے درجنوں دوستوں کے سر کھلوا دیے، جس کا کلیم خود صحافی کرتے ہیں کہ سر کھول دیے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اتنے باشعور ہیں، ان کو شعور ہے۔ آپ اپنی تنخواہیں پکی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ زیادتی نہ کریں، یہ نقصان دہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، عمران ریاض خان، یہ نصرت جاوید صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف اگر اڈیالہ گئے تو بے عزت ہو کر آئیں گے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان کہتے ہیں اڈیالہ جائے بغیر کون سی ان پر چادریں چڑھائی جا رہی تھی۔ بات صحیح ہے، بات بالکل پتہ کی ہے، درست بات ہے۔ اچھا جی، یہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ریفرنس پارلیمان کی حرمت کی طرف پہلا قدم ہے، نظم و ضبط اور شائستگی ضروری ہے، ورنہ پارلیمان عوام کی نمائندگی کے بجائے محض ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ تو جب تک آپ یہ تماشا کر رہے تھے اس وقت تک قابل قبول تھا، اب اگر آپ کی اپوزنگ پولیٹیکل پارٹی یہ والی بات کرتی ہے تو آپ کے لیے تماشا بن گیا، اور ان کو آپ رائٹنگ آن دا وال بنا دیں گے، آپ ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ رائٹنگ آن دا وال میں نے غلط کہا، معذرت کے ساتھ، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو اب بلاول بھٹو صاحب کا یہ کامنٹ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں، سنیے گا، یہ فرماتے ہیں بھارت تعاون کرے تو مخصوص افراد کی حوالگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہیں یہ ہمارے ہاں جو بھارت کو مطلوب لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، یا بھارت کے پاکستان کے جو مطلوب لوگ ہیں جیسے کلبھوشن جو اندر بیٹھا ہوا ہے ان کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ کامنٹ ہے تو بہت سیریس اور اسٹرانگ کامنٹ ہے، اور پھر لانگ ٹرم اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی، آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب، معید پیرزادہ صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، باقی لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔